हेलो बच्चों, आज मैं आयु से संबंधित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 20 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 20 है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया तथा 40 रुपया प्रति पुस्तक है। आयु बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ से हल देखिए। हल में हम क्या करेंगे कि जो पुस्तकों की संख्या है उसको A मान लेंगे और जो मूल्य है, पुस्तकों का मूल्य है, उसको हम B मान लेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं माना A बराबर, पुस्तकों की संख्या ध्यान दीजिए, 10 दर्जन रसायन विज्ञान है। तो एक दर्जन में 12 को होंगे रसायन विज्ञान, तो 10 दर्जन में कितने हो जाएंगे? तो 10 गुणित 12 हो जाएगा। अब देखिए, फिर 8 दर्जन भौतिक विज्ञान है, तो इसको भी हम लिख देंगे 8 गुणित 12। और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तक है, तो लिखेंगे 10 गुणित 12। तो इसको हम अगला स्टेप में हल करके दिखा दे रहा हूँ। 12 में 10 से गुणा करेंगे तो 12 धाम 120, 12 से 8 में गुणा करेंगे तो 12 वाटे 96, और 12 से 10 में गुणा करेंगे तो 12 धाम 120। ये हम पंक्ति के रूप में लिखे हैं पुस्तकों की संख्या को। अब लिखेंगे, अब इसका मूल्य लिखेंगे, B मान लेंगे उसको। तो B बराबर जो मूल्य होगा उसको स्तंभ के रूप में लिखेंगे। स्तंभ के रूप में लिखिए। देखिए यहाँ पर दिया है एक पुस्तक का मूल्य, कहने का मतलब कि 10 दर्जन रसायन विज्ञान है, तो एक रसायन विज्ञान का मूल्य 80 रुपया है। तो यहाँ 80 लिख देंगे। और 8 दर्जन पुस्तक भौतिक विज्ञान है, तो एक भौतिक विज्ञान का मूल्य है 60 रुपया। और 10 दर्जन अर्थशास्त्र है, तो उसमें से एक अर्थशास्त्र के पुस्तक का मूल्य है 40 रुपया। तो ये हम स्तंभ में लिख दिए। अब हमको बताना है कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे दुकानदार को प्राप्त कुल धनराशि। तो कुल धनराशि निकालने के लिए क्या करेंगे कि A में B से गुणा करेंगे, तब हमको मालूम चलेगा कि कितना कुल धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ लिखेंगे A इंटू B। अब नीचे से देख लीजिए, A का मान है 120, 96 और 120, और इंटू में B का मान है 80, 60, 40। अब ध्यान दीजिए, जब भी हम गुणा करते हैं तो पंक्ति गुणित स्तंभ करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये पंक्ति है और इसमें देखिए ये स्तंभ है। तब पहला पंक्ति में हम इस पहला स्तंभ से गुणा करेंगे और उसके बाद उसको हल करने पर आंसर प्राप्त होगा। तो गुणा करिए। जब भी गुणा करते हैं आयु वाला, तो पंक्ति गुणित स्तंभ करते हैं। तो 80 से हम 120 में गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, अब 12 वाटे 96। अच्छा, जिस अवयव से आपस में गुणा कर लेते हैं उन अवयवों को छोड़ देते हैं। इधर पंक्ति के रूप में 96 पर आ जाएंगे और इधर स्तंभ के रूप में 60 पर आ जाएंगे। अब इससे हम 96 में गुणा करेंगे, 1 जीरो पहले बढ़ा लेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 6 6 के 36, और 6 9 54, और 54 में 3 जोड़ेंगे तो 57। यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा दीजिएगा, प्लस चिन्ह भूल गए थे। अब देखिए
अब फिर यहाँ पर 120 पर आ जाएंगे, नीचे 40 पर आ जाएंगे। पहले चिन्ह में गुणा कर लीजिए, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। प्लस से प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस, 40 से 120 में गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब 12 चौका 48। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, जब भी हम अवयव का गुणा करते हैं तो पंक्ति गुणित स्तंभ करते हैं। तो 120 में हम 80 से गुणा करेंगे तो 9600 हो जाएगा। और जब इससे गुणा कर लिए तो इन दोनों को छोड़ देते हैं। अब इधर बढ़ेंगे 96 पर, नीचे बढ़ेंगे 60 पर। तो पहले चिन्ह में गुणा करिए, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 96 में 60 से गुणा करेंगे तो 5760 हो जाएगा। अब इन दोनों को फिर छोड़ देंगे। अब इधर आ जाएंगे 120 पर और नीचे आ जाएंगे 40 पर। तो प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 120 में 40 से गुणा करेंगे तो 4800 आ जाएगा। अब सभी को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 6 8 में 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 15 6 21 का हासिल 2, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 9 18, 18 में 2 का हासिल जोड़ेंगे तो 20। तो हम लिख देंगे 20,160 रुपया। दुकानदार को प्राप्त कुल धनराशि कितना हो जाएगा? 20,160 रुपया। अब ये हटा दीजिए, इतना आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।